ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 38 पे चल रहा है। दूसरे अध्याय के इस 38वें श्लोक में यानी इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख में, लाभ हानि में समान स्थिति बन जाएगी। वो स्थिति जब आई, फिर जीवन में जो भी करोगे प्रभु तेरे लिए कर रहा हूं, ये कन्विक्शन चाहिए। केवल दिखाने के लिए नहीं, डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि याद रखना है भगवान के लिए कर रहे हैं और भगवान तो भीतर बैठा हुआ है। उनके साथ कभी छल नहीं किया जा सकता, उनके साथ चीटिंग नहीं चल सकती है। प्रामाणिकता से यदि हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं, ये जो होगा, जीवन में जो भी काम करेंगे उसमें पाप नहीं लगेगा। और जब तक जीवन में परमात्मा का स्पर्श नहीं है, तब तक शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है कि आत्मा का अपहरण जिसने किया, यानी जो स्वयं को भूल गया, ज्ञान प्राप्त जिसने नहीं किया, उसने कौन कौन सी चोरी नहीं की। जिसको समाज अच्छे कर्म कहता है, वो भी कर्म करे, उसमें भी उसको पाप होगा, क्योंकि संसार के सभी कर्मों में कोई ना कोई दोष तो है ही। दोष के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब ये बात जो प्रभु ने स्पष्ट की, तो दूसरे अध्याय में अभी तक 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक भगवान ने पहली बात अर्जुन को कहा कि अर्जुन कोई मरता नहीं है, आत्मा अमर है, शरीर नाशवंत है, इसलिए तुझे युद्ध करना चाहिए। यह बात सांख्य शास्त्र से समझाई प्रभु ने। दूसरी बात समझाई 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक, स्वधर्म है तेरा प्रभु, तेरा अर्जुन, तेरा इसलिए तुझे लड़ना चाहिए, ये तेरा कर्तव्य है, और यदि स्वधर्म का पालन करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा, ये समझाया। अर्जुन अब पूछता है, ये सामान्य व्यवहार दृष्टि की बात है। अर्जुन पूछता है, आपकी बात सही है, मेरा कर्तव्य है, मुझे मारना चाहिए, लेकिन कर्म के बंधन तो होंगे ना। कर्म तो मैं कर रहा हूं, धर्म की रक्षा के लिए। पत्नी यानी द्रौपदी का अपमान हुआ था, उसका बदला लेने के लिए, भाई भीम की प्रतिज्ञा के लिए, दुशासन का लहू प्राश करने के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए मुझे युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन युद्ध में मुझे मेरे गुरु को मारना पड़ेगा, मेरे दादा पितामह उन सबको मारना पड़ेगा, भाइयों को मारना पड़ेगा। पाप तो लगेगा प्रभु, कर्म का बंधन तो होगा ही। यहां पर महापुरुष एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। एक बार एक ऋषि यज्ञ कर रहे थे और प्रातः काल जल्दी यज्ञ हो रहा था। उस समय थोड़ा सा अंधेरा था, ब्रह्म मुहूर्त में। अब हुआ क्या कि यज्ञ करते करते ऋषि उठे, या यज्ञ पूरा करके उठे। अब चले तो उनके पैर के नीचे आकर एक मकोड़ा मर गया। ऋषि को पता चल गया कि मकोड़ा मर गया। अब विचार उनके मन में आया। महापुरुष थे, संवेदनशील थे।
विचार आया, इसको मरना था, लेकिन मेरे पैर के नीचे आकर क्यों मरा? क्योंकि कर्म का दोष तो मुझे भी लगेगा। मेरे पैर के नीचे आकर मरा है, भले ही जानबूझकर मैंने नहीं मारा है उसको, लेकिन मैं ध्यान नहीं रख पाया और मेरे पैर के नीचे आकर मर गया। मेरे ही पैर के नीचे क्यों मरना पड़ा इसको? न मेरी उस मकोड़े से कोई दुश्मनी थी, न मैं मकोड़े को मारना चाहता था, लेकिन हकीकत है कि मेरे पैर के नीचे आकर मरा है। तो मुझे कर्म का बंधन तो हुआ, लेकिन क्यों हुआ ऐसा? ये ऋषि तो पूछे सीधे यमराजा के पास पूछने के लिए गए, ऐसा क्यों हुआ? न मेरी कोई इच्छा थी इस मकोड़े को मारने की। यमराज ने समझाया, ऋषिवर आप ज्ञानी है, एक धर्मराज के रूप में वो समझाते हैं ऋषिवर को कि आप जब यज्ञ कर रहे थे और आपको भी पता है यज्ञ में जब आहुति देते हो तो वो जो ज्वाला है, यज्ञ की लपटें हैं, उसमें हवन सामग्री की आहुति गिरनी चाहिए। ये याद रखने की बात है, ये नियम है कि अग्नि प्रज्वलित जब न हो तब आहुति भी बंद कर देनी चाहिए, नहीं दे सकते। ये कर्मकांड का नियम है। अग्नि जब कुंड के अंदर प्रज्वलित हो उस वक्त आहुति देनी चाहिए, प्रज्वलित न हो उस वक्त आहुति रोक लेनी चाहिए। पहले अग्नि को प्रज्वलित करो फिर आहुति दो। बुझे हुए कुंड में आहुति देना दोष है। यमराज ने ऋषि से कहा, आहुति जब देनी चाहिए वो अग्नि की ज्वाला है उसमें दें। आपने दी, लेकिन वो आहुति देने में आपने इतना जोर से दिया, जोर लगाया कि एक दो दाने कुंड के बाहर गिर गए और वो एक दो दाने इस मकोड़े ने खा लिए। अब आपके जैसा पवित्र ऋषि, उसके हाथ का दाना जब मकोड़े ने खा लिया, वो भी आपके द्वारा अभिमंत्रित मंत्र का उच्चारण करके वो गिरा हुआ दाना इस मकोड़े ने खा लिया, तो उसकी तो तुरंत सद्गति हो गई। अब वो मकोड़े के शरीर में कैसे रह सकता है? ऐसी योनि में कैसे रह सकता है? उसको वो मकोड़े का शरीर छोड़ना है, कैसे छोड़ेगा वो? और ये घटना हुई कि आप यज्ञ करके उठे और आपका प्रमाद, आपकी लापरवाही, केयरनेस से आपका पैर उसके ऊपर पड़ा तो आप निमित्त बने। आपके हाथ से अभिमंत्रित किया हुआ वो दाना मकोड़े ने खाया, वो मकोड़ा तो मुक्त हो गया मकोड़ा योनि से, लेकिन उसकी हत्या जो हुई आपके पैरों के नीचे, उसका छोटा सा दुष्कर्म है, वो आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। कहने का आशय हम सत्कर्म करें, कहीं थोड़ी सी भी चूक हो जाए। अब ये तो अनजाने में हुई है, कुछ लोग तो जानबूझकर करते हैं और भूल करते हुए भी स्वयं को बहुत स्मार्ट समझते हैं। अरे हमने किया है, किसको पता चलेगा? अरे छोड़ो, चलेगा चलेगा सब चलेगा। याद रखना है, बिल्कुल नहीं चलता है। क्षण क्षण पर सावधानी रखनी पड़ती है। अर्जुन यहाँ पर कह रहा, प्रभु इन सबको मारूंगा तो दोष तो मुझे भुगतना पड़ेगा ना। रामायण में वाल्मीकि की कथा प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। वाल्मीकि पिछले जन्म में रत्नाकर था, चोर था। नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा उसे कि तू चोरी हत्या क्यों करता है? वो कहता है मेरा घर चलाना है, मुझे इसलिए कर रहा हूँ। नारद जी ने कहा वो सब तेरे घर वाले तेरे इस पाप कर्म में भागी बनेंगे? उसने कहा अभी पता कर लेता हूँ। उसने घर में प्रत्येक व्यक्ति से जाकर पूछा, मेरे कर्मों में आप भागीदार हैं ना सब? उन्होंने कहा तुम संपत्ति कैसे लाते हो हमें क्यों देखना है? तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारा पालन पोषण करना, तो तुम्हारी लाई हुई संपत्ति का हम उपयोग करेंगे, लेकिन उस संपत्ति को लाने में
या उस संपत्ति को कमाने में तुम जो गलत काम कर रहे हो, उस पाप में हम भागीदार नहीं हैं। प्रसिद्ध है ये घटना। जब ये सुना तो तुरंत फिर वो रत्नाकर लुटेरा आया, नारद जी के पास राम नाम का मंत्र लिया, जप किया और भगवान वाल्मीकि ऋषि बने। तो ये जो बात है, अर्जुन कहता है मैं मेरा कर्तव्य निभाऊं, युद्ध में हम जीत भी जाएंगे, राज्य मिलेगा, प्रजा की सेवा होगी, माँ कुंती भी प्रसन्न हो जाएगी, द्रौपदी के जो द्वार खुले हैं वो भी बंद हो जाएंगे, जूड़ा बन जाएगा, उसमें वेणी भी लग जाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन जो सामने खड़े हैं उन लोगों को मारने का जो पाप, तो उस कर्म का पाप तो लगेगा प्रभु, वो तो भुगतना पड़ेगा मुझे, क्यों लड़ूं मैं। अब ये कर्म भुगतने की बात जब अर्जुन के मन में आई तो भगवान 39वें श्लोक से एक नए विषय का प्रारंभ कर रहे हैं। वो है कर्मयोग शास्त्र। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वच्छंदी नहीं बना रहे हैं, बल्कि उसका रूपांतर कर रहे हैं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा की जागृति कर रहे हैं उसके अंदर। भगवत गीता को वेदांत का शिखर कहा गया है। जीवन के प्रति साक्षी भाव निर्माण हो, इस दूसरे अध्याय के शुरुआत के 10 श्लोक भूमिका थे। 11वें से लेके 30वें श्लोक तक देह की अनित्यता और देही यानी आत्मा की नित्यता का वर्णन आया। 31 से लेके 38वें श्लोक तक भगवान ने स्वधर्म की बात शुरू की। लेकिन ये 8 श्लोक 31 से 38 तक, ये 8 श्लोक भगवान श्री कृष्ण का जो इसमें कौशल्य है, एक कुटिल राजनीतिज्ञ के रूप में, एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में वो स्पष्ट होता है। पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के कारण बताए। उन सभी कारणों का छेदन भगवान ने इन 8 श्लोकों में उड़ा दिया। कौन से 8 श्लोक? 31 से लेके 38वें श्लोक तक। अर्जुन ने मुख्य 5 कारण बताए हैं युद्ध न करने के। पहले अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, युद्ध में स्वजनों की हत्या करके हे प्रभु मुझे श्रेय नहीं दिखाई पड़ता, मुझे इसमें कल्याण दिखाई नहीं पड़ता है। ये पहली अर्जुन की दलील थी। और दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने कहा, अर्जुन एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई श्रेय हो ही नहीं सकता है। पहले अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, प्रभु इस युद्ध में मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में कहते हैं, इस युद्ध से बढ़कर तेरे लिए कोई कल्याण हो ही नहीं सकता है। श्रेय, वहां भी श्रेय आया और यहां भी श्रेय। अर्जुन की दूसरी दलील, युद्ध करके सुख नहीं मिलेगा। पहले अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है, हे माधव इन स्वजनों की हत्या करके हम कैसे सुखी होंगे, तो युद्ध करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। तो दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान ने कहा, अर्जुन जो सुखी होते हैं, सौभाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं, उन्हीं को ही ऐसा युद्ध करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है उसको। अर्जुन सबको नहीं मिलता है ऐसा युद्ध करने का मौका। तो वहां भी सुखी ना आया और यहां भी सुखी ना है। अर्जुन की तीसरी दलील थी कि युद्ध करेंगे तो इसका परिणाम ये आएगा कि हमारे सारे पितर और हम भी जब पितर बनेंगे तब नरक में जाएंगे। पहले अध्याय के 44वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था, हम और पितर नरक में रहेंगे। गीता के दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू नरक की बात करता है, अरे तेरे लिए तो खुले हुए स्वर्ग के द्वार है, ये संयोग है। और कल जो हमने श्लोक देखा था
दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक में प्रभु ने कहा, इस युद्ध में अर्जुन तू मर भी जाएगा तो भी स्वर्ग में जाएगा, तो नरक का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, और जीत गया तो इस पृथ्वी का उपभोग करेगा। नरक की दलील भी भगवान ने उड़ा दी। अर्जुन की चौथी दलील थी, हमें पाप लगेगा। पहले अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, यदि हम ऐसे आतताई का वध करते हैं तो प्रभु हमें पाप लगेगा। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में, इसी श्लोक में यानी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुझे डर है कि पाप लगेगा, युद्ध में जुड़ जा, तुझे पाप नहीं लगेगा, ये तेरा स्वधर्म है। अर्जुन कहता है कि युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युद्ध तू नहीं करेगा तो पाप लगेगा। और अर्जुन की 5वीं दलील थी, कुल धर्म नष्ट होंगे। पहले अध्याय के 40वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था। दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तेरा स्वधर्म यह कह रहा है कि तू युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण जैसा ठोस मुद्दों के साथ चर्चा करने वाला शायद ही कोई मिले। 31वें श्लोक से लेके 38वें श्लोक तक एक दूसरा छोटा सा प्रकरण दूसरे अध्याय के अंदर आया। उसमें यह बात की कि अर्जुन ने जितनी दलीलें की थी, उन सारी दलीलों की भगवान श्री कृष्ण ने उनकी हवा निकाल दी। अब अर्जुन के पास कुछ कहने को रहा ही नहीं है। ये गीता का वैशिष्ट्य है, विशेषता है कि व्यवहार में परमार्थ कैसे आए, ये भगवान भगवद गीता में बताते हैं। बाकी सारे विश्व में आप जाओ, कई संप्रदाय है, उनके ग्रंथ सब अच्छे हैं, बहुत अच्छी बातें कहते हैं। कोई धर्म बुरी बात तो करेगा ही नहीं, कोई भी धर्म क्यों गलत बात करेगा। हाँ, बाद में कई संप्रदाय के ग्रंथों में अनुवाद या टीका करते वक्त गलत परिभाषित कर दिया, उसी को मूल धर्म से ज़्यादा महत्व दे दिया, जैसे कुरान में दे दिया गया, तो वहाँ तब उस ग्रंथ में विकार उत्पन्न हो गया। ऐसा हम सब थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि कुछ अधर्मियों ने अपने धार्मिक ग्रंथों को अपने स्वार्थ के हिसाब से बना लिया, और आज वो पूरी मानव जाति के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है। लेकिन उसको एक दिन नष्ट होना ही है, वो सनातन नहीं है, न रहेगा, वरना धर्म ग्रंथों में बुरी बातें आने का कारण ही नहीं है। लेकिन एक बात है, सभी धर्मों ने व्यवहार और परमार्थ को अलग अलग कर दिया। यदि आपको परमार्थी बनना है, यदि आपको आध्यात्मिक बनना है, तो इस संसार में जो भी कुछ करते हो गलत है, उसको छोड़ करके तुम्हें जाना पड़ेगा। एक नेगेटिव अप्रोच बताई है। भगवत गीता का वैशिष्ट्य ये है कि युद्ध करते हुए भी तुम कल्याण के पथ पर जा सकते हो, संसार में रहकर भी तुम अध्यात्म के पथ पर जा सकते हो। संसार छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है, यह गीता का वैशिष्ट्य है। तुम्हारे कर्म इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने उस कर्म के पीछे का जो हेतु है वो महत्वपूर्ण है। बाकी के धर्म बताते हैं कि संसार और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं चल सकते। भगवत गीता बताती है कि संसार और परमार्थ दोनों एक साथ चल सकते हैं। जो भी कर्तव्य सामने आता है निष्ठापूर्वक करो, निष्काम भाव से करो, तो व्यक्ति धार्मिक ही नहीं हो सकता है, बल्कि उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। आगे के श्लोकों में कर्म योग में इनका वर्णन आएगा। पाप का हेतु युद्ध नहीं है अर्जुन, पाप का हेतु युद्ध तू किस भावना से करता है वो है। कोई भी कर्म बुरा नहीं हो सकता है, कर्म के पीछे हेतु क्या है, कारण क्या है, वो तय करता है कि कर्म सही है या गलत है।
39वें श्लोक से अब भगवान उस कर्मयोग की भावना को अधिक स्पष्ट करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो 39वां श्लोक लेते हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 39 का शाब्दिक अर्थ है, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक मैंने तुझे सांख्य के संदर्भ में विवरण दिया, शरीर की नाशवंता और आत्मा की अमरता के बारे में बताया, और 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक स्वधर्म की बात बताई। अब ये नए एंगल से कर्मयोग की बात बताएंगे, क्योंकि अर्जुन के मन में प्रश्न उठा है कि प्रभु कर्म करूंगा तो पाप तो लगेगा ही, पाप और पुण्य तो लगता ही है, ये तो शास्त्र में कहा है। अर्जुन की इस शंका का समाधान करने के लिए प्रभु ने दृष्टिकोण नया सिद्धांत की शुरुआत करते हैं। अब इसी बुद्धि को तू कर्मयोग के संदर्भ में समझ अर्जुन, जिसको सुनकर तू कर्म तो करेगा लेकिन कर्म के बंधन को छोड़ देगा, कर्म के बंधन को नष्ट कर देगा। मात्र कर्म बंधन नहीं करता है, तो बंधन कौन करता है? कर्म के पीछे हेतु क्या है, कारण क्या है, वो बंधन निर्माण करते हैं। विशेष करके कर्म करके कर्म के फल की अभिलाषा ही बंधन में बांधती है, कर्म बंधन निर्माण नहीं करते हैं। अर्जुन, अब ये बुद्धि मैं तुझे बताता हूं, कर्मयोग का शास्त्र बताता हूं, और इस कर्मयोग शास्त्र का एक वैशिष्ट्य यह है, ऐसे कर्म करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, परोक्ष और अपरोक्ष। अर्जुन, अभी तक मैंने तुझे ज्ञान समझाया वो परोक्ष था, तुझे मैंने सिद्धांत समझाए। सृष्टि में ऐसा होता है, शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। आत्मा नए नए रूप धारण करती है, जैसे मनुष्य वस्त्र धारण करता है और पुराना वस्त्र छोड़ देता है, ऐसे ही पुराने शरीर को आत्मा छोड़ देती है, नए शरीर धारण कर लेती है। ऐसे ये सारी सृष्टि चल रही है। अब कोई कहे कि ये मेरा तो अनुभव नहीं है, मुझे क्या पता अभी तक मैंने कितने शरीर छोड़े हैं, मुझे क्या पता मैं आगे कितने शरीर और लेने वाला हूं, तो मेरा तो अनुभव नहीं है, वो तो इस शरीर का अनुभव है मेरा तो बस केवल। आप तो सिद्धांत की बात करते हैं। तो अब जो भगवान बता रहे हैं निष्काम कर्म योग यानी बुद्धि योग, वो प्रैक्टिकल अप्रोच है, सटीक दृष्टिकोण है। अभी तक प्रिंसिपल बताए हैं प्रभु ने, अब जो उपदेश में करने जा रहा हूं अर्जुन, वो उपदेश यदि तू आचरण में रखेगा तो ये तेरा अनुभव बन जाएगा। और अनुभव जब बनेगा तो आज जो बात मैं कह रहा हूं वो अपने अनुभव से अर्जुन तू भी कहने लगेगा, तू समझ जाएगा वो बात। ये बहुत सिंपल है। लौकिक दृष्टांत से इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे सौंदेश कोलकाता की मिठाई है, बहुत मीठा होता है, ये सुना है, एक से सुना, कईयों से सुना। सौंदेश बहुत अच्छी बंगाली मिठाई है, वो मीठा लगता है, स्वादिष्ट है, अच्छा लगता है, ऐसा सुना है। चलो, जिन लोगों से सुना है वो अपने ही लोग हैं, भले लोग हैं, तो मान लेते हैं कि झूठ नहीं कहते होंगे, तो संदेश अच्छा होता है। लेकिन मेरे लिए जब तक मैंने सौंदेश नहीं खाया तब तक क्या है, ये परोक्ष ज्ञान है कि सब कहते हैं संदेश अच्छा है,
कोलकाता हमारे समधी जी कहते हैं संदेश अच्छा है, वो तो कोलकाता में रहते हैं कितने सालों से। कोलकाता के निवासी भी कहते हैं। अखिलेश बेटा कह रहा है, वो भी कई सालों से कोलकाता में रह रहा है, कि संदेश बड़ा स्वादिष्ट होता है। और ये सब मेरे अपने हैं, सब अच्छे हैं, ये सब मेरे शुभ चिंतक है, तो स्वाभाविक है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन एक बार जब संदेश मैं मुंह में रखूं और संदेश का स्वाद लूं, फिर अभी तक मैं कह रहा था कि संदेश अच्छा है क्योंकि मेरे सब शुभ चिंतकों ने कहा है संदेश अच्छा है। लेकिन एक बार जो संदेश को चखने के बाद मैं जो कहूँगा संदेश अच्छा है, तब वो मेरे अनुभव की बात होगी। ठीक इसी तरह भगवान ने 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक जो बात की सांख्य शास्त्र की, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, वो सिद्धांत बताया है। प्रभु आपकी बात सही है, लेकिन ये हमारा अनुभव बन सकता है क्या? कर्म के बंधनों से मुक्ति मिल सकती है क्या? प्रभु कहते जी हाँ, मिल सकती है। ऐसे ही अनुभव की बात है। अब प्रभु बता रहे हैं, तो जैसा ऊपर हमने कहा कि ज्ञान 2 प्रकार का होता है, परोक्ष और अपरोक्ष। शब्दों से जो ज्ञान मिलता है, चाहे वो शब्द लिखे हुए हो या किसी के मुख से सुने हुए हो, वो परोक्ष है और हमने अनुभव कर लिया, संदेश खाकर महसूस किया, अनुभव किया, उस ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सीधा ज्ञान बता रहे हैं, और केवल बता रहे हैं इतना ही नहीं, उस ज्ञान की महिमा भी समझा रहे हैं। ये बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग है, उसको अब प्रभु समझा रहे हैं। तो उस पर कल चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।